शार्क टैंक के बारे में 10 ऐसी चीजें जो आपको पता ही नहीं होगी। भाई ये जो शार्क पैसे इन्वेस्ट करते हो सही में करते भी है, और क्या है सारे पैसे इनके होते हैं फिर सोनी देता है। और भाई सबसे लास्ट में अश्नीर जी को क्यों निकाला गया, भाई सबके बारे में बताएंगे क्योंकि मैं तो स्कूबा डाइवर हूँ ना, तो सबके शार्क के बारे में पता रहेगा मेरे को। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? सभी जज की सैलरी कितनी होती है? विनीता सिंह की 5 लाख रुपए होती है, अनुपम मित्तल की 7 लाख, पीयूष बंसल की भी 7 लाख, गजल अलग 8 लाख रुपए, और भाई मेरे फेवरेट अमन गुप्ता 9 लाख रुपए। अश्नीर ग्रोवर जी कमाते हैं 10 लाख रुपए पर एपिसोड, मतलब हर हफ्ते में 7 एपिसोड। A few moments later. क्या भाई झूठ बोलते रहते हो, ये देखना अश्नीर ग्रोवर ने क्या बोला है अभी। शार्क टैंक में मेरे हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है भाई आप भी सुनो, क्या कोई बिजनेसमैन किसी भी शो को 3 से 4 घंटे देगा कोई फ्री में, मतलब उसको कुछ नहीं मिला रिटर्न में? नहीं ना, ऑफ कोर्स अमाउंट शायद सेम ना हो बट भाई पैसा तो मिलेगा डेफिनेटली। असली बिजनेस तो इधर हो रहा है। शार्क टैंक सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बहुत पहले ऑलरेडी अमेरिका में और बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छा चलने लगा और वहाँ पे मतलब लाइक लोग पागल हो चुके थे, तो इन्होंने ट्राई किया इंडिया में करते, बट इन्होंने एक चीज अच्छी करी थी कि इन्होंने इंडियन मसाला डाल दिया था और भाई सब लोग पागल हो गए, मतलब ओ माय होली गॉड। इसका ओरिजिन हुआ था जापानीज शो की तरह जिसका नाम था मनी टाइगर। अब वो मनी टाइगर इतना बड़ा हो गया वो शार्क बन चुका है। वैसे अश्नीर ग्रोवर जी ऑलरेडी 7 साल से कोटक बैंक में काम किया करते थे और वो ऑलरेडी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे, बट उनके बाद उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली भाई, जो कि बहुत ही तगड़ी चली। उनके पास $90 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए। ओ माय भगवान। भाई शार्क टैंक ने काफी ज्यादा बिजनेस बनाया है, उसमें से इनका सबसे बड़ा बिजनेस है 20 करोड़, और ये होता है यूएस में यूजिप्स नाम की कंपनी से। इसके लिए उनके जज को मिली थी 10% इक्विटी। भाई बट ये तो यूएस की बात होगी, बट इंडिया में एक सीजन में ही शार्क टैंक इंडिया ने किपी पॉप नाम से कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से भाई उनकी ग्रोथ 40 टाइम से भी ज्यादा हो गई थी। बट भाई शार्क टैंक के सभी जजेस ने अभी तक कितने ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं? सबसे पहले आते हैं अश्नीर ग्रोवर जिन्होंने 5.3 करोड़ इन्वेस्ट किया है 21 बिजनेस में। पीयूष बंसल ने इन्वेस्ट किया है 7.4 करोड़ 26 बिजनेसेस में। अनुपम मित्तल जी ने किया है 5.4 करोड़ 24 बिजनेसेस में। गजल जी ने 1.3 करोड़ इन्वेस्ट किया है 17 बिजनेसेस में। नमिता थप्पर ने 6.8 करोड़ 21 बिजनेसेस में। विनीता सिंह 4.5 करोड़ 16 बिजनेसेस में। और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हमारे फेवरेट अमन गुप्ता ने 9.3 करोड़ 28 बिजनेसेस। अगर टोटल करें तो 40.4 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने अभी तक कंपनीज में। वो बनर्स में भी इन्वेस्ट करने आए थे बट मैंने उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? भाई अनुपम मित्तल को हम सब लोग जानते हैं कि उनकी शादी.com थी, बट उन्होंने शादी.com से पहले सगाई.com खोली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स शादी से पहले सगाई होती है ना। मैं नहीं मानता। शार्क टैंक के सीजन 2 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और 75% उनके एड्स बिक भी चुके हैं। बट भाई शार्क टैंक का तो खुद ही एडवर्टाइजिंग है, उसमें तो सभी प्रोडक्ट एडवर्टाइज होते ही ऑटोमेटिकली। सबका मेन क्वेश्चन है कि शार्क टैंक में जाते कैसे हैं? सोनी लिव के वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, फिर आपका वेरिफिकेशन होता है और आपको वर्चुअल मीट में अपना आइडिया बताना पड़ता है और उसका थोड़ा ऑडिशन होता है कि वो कैसे बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बिजनेस सही में उतना अच्छा है या नहीं है। देन उसके बाद सबसे लास्ट में होता है स्टेज वाला राउंड जिसमें ये अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कोई भी रजिस्टर कर सकता है। इस वजह से लास्ट ईयर इनको 62,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से इन्होंने सिर्फ 200 बंदे निकाले थे। काफी कंपनीज में जजेस ने इन्वेस्ट भी किया है बट वो वीडियोस में बताते नहीं है, जो मसालेदार होगा वही बताएंगे ना। भाई सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या सही में ये लोग इन्वेस्ट भी करते हैं इन कंपनीज में? बेसिकली काफी कंपनीज में जजेस इन्वेस्ट कर देते हैं बट वो उस टाइम डील फाइनल नहीं होती। बैक स्टेज में पूरी टीम काफी ज्यादा क्रॉस चेक करती है इन कंपनीज में, क्या भाई ये कंपनी में सही में ऐसे कुछ किया है, इनका फ्यूचर ऐसे भी सब कुछ है, फिर उसके बाद ये डील फाइनल होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एपिसोड में तो काफी ज्यादा डील फाइनल हो जाती है, बैक साइड आती है तो वो डील कैंसिल हो जाती है। पूरे जजेस में सबसे ज्यादा रिचेस्ट जज कौन सा है? तो एक बार सबको पूछ आते हैं, देखते हैं कौन गेस कर पाता है सही। पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, अश्नीर, अमन गुप्ता, अमन गुप्ता भाई, ग्रोवर होंगे, अमन गुप्ता। सबसे रिचेस्ट जज है अमन गुप्ता भाई, बोर्ड के फाउंडर, जो कि मेरे फेवरेट है। इनकी नेटवर्थ $95 मिलियन है, मतलब हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। अगर आपने शार्क टैंक का सीजन 1 देखा है तो आपने नोटिस करा होगा कि सभी जजेस सेम कपड़े पहन रहे हर एक एपिसोड में। बट भाई इसका रीजन बताता हूँ। इनके इंटरव्यू में बोला गया था कि इनको हर एक एपिसोड में सेम कपड़े पहनाए जाते थे। कोई भी एपिसोड का कोई भी बिजनेस वाला पार्ट किसी और एपिसोड में ऐड हो जाता था। तो कभी कभी ऐसा हुआ था कि जो इन्होंने सबसे लास्ट में शूट किया था वो शायद सबसे पहला एपिसोड दिखाया गया। भाई आपने देखो शार्क टैंक के जजेस कैसे बात करते हैं। अब मेरे को ये मत समझा D2C है वो, फिर से टिकटॉक मॉडल, सॉन्ग मॉडल, भाई क्या करे टिक मॉडल। उनको शार्क टैंक खुद साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि भाई कई बार जज ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो भाई इधर लग जाती है, मतलब जो से क्रश बोलती है बट मेरी नहीं बोलती। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना।
भाई आपने देखो काफी से मिनटों में बिजनेस डील पिच हो रही है, डील फाइनल हो रही है, तो सिर्फ टीवी में होता है। रियल में इनकी डील 1 घंटे तक चलती है, पूरे बातचीत चलती है, उसमें थोड़े पीसेस कट करके फिर हमको सिर्फ 5 मिनट के अंदर बताया जाता है। बट भाई द नेशन वांट्स टू नो अश्नीर ग्रोवर क्यों नहीं है सीजन 2 में, क्या इनको सही में दोगलापन मिल गया? सबसे पहला रीजन तो ये है कि इनको भारत पे वालों ने काफी ज्यादा इल्जाम लगाए थे कि जो कंपनी के पैसे अपनी पर्सनल लाइफ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, इस कंट्रोवर्सी की वजह से शार्क टैंक वाले ने अश्नीर ग्रोवर जी को बाय बाय कर दिया। वैसे सीजन 2 में हम अश्नीर ग्रोवर को मिस तो करेंगे, बट हमारे फेवरेट अमन गुप्ता तो है वहाँ पे। उनकी जगह एक नया जज आया है सीजन 2 में, अमित जैन, जो कार देखो और इंश्योरेंस देखो के को फाउंडर है। कार देख ली, इन्वेस्टमेंट देख ली, भाई आप सब देख लिया, तो अब हमको भी दे दो आपका इन्वेस्टमेंट। तो हमको भाई आपका सिर्फ प्यार चाहिए, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तू शायर में तेरी शायरी, मैं यूफोरिया तू मेरी मायरी, पहली नजर में लगी तू बॉन फायर, तू और तेरी फ्रेंड दोनों बॉन फायर। भाई क्या कर रहा है तू? रुक जा, तेरा दोगलापन निकालता हूँ।